के बारे में, फिर इंसान के लिए क्या खुदा ने किया है कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, जलाल और शौकत से ताजदार करता है, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां गाय बैल बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां, जो कुछ समुद्रों के रास्ते में चलता फिरता है। यानी खुदा ने इंसानों के लिए कुछ किया, ही क्रिएटेड एंड मून, तीसरी आयत में है, ठीक है। फिर उसने क्या किया है कि उसने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है, उसने इंसान को बनाया है, फिर इंसान को अख्तियार बख्शा है। तो इसलिए इसका मैंने मजमून जो निकाला है, व्हाट आवर गॉड हैज डन फॉर मैन। आवर मैंने क्यों ऐड किया है, वो उसको वैसे ये भी लिखा जाता है व्हाट गॉड हैज डन फॉर मैन, ठीक है। आवर का लफ्ज जो मैंने जो ऐड किया है वो बताएगा जब हम एप्लीकेशन करेंगे, तो उसमें पता आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों ये लफ्ज ऐड किया है कि खुदा, हमारे खुदा ने इंसान के लिए क्या किया है। अब ऐड करने का मकसद ये है कि आई पर्सनली फील अ रिलेशनशिप विद गॉड, कि मैं खुदा के साथ एक ताल्लुक को महसूस करता हूँ। मेरा एक खुदा के साथ ताल्लुक, रिलेशनशिप है, खुदा का मेरे साथ एक रिश्ता है जो उसने बनाया और कायम किया है, जिसके मैं काबिल नहीं था, लेकिन उसने उसको किया है मेरे लिए। He has created a relationship, a bond with human beings through his son Jesus Christ. This is my faith. तो ये उसके लिए मैंने इसको मजमून एक दिया है, इसको थीम दिया है कि खुदा ने इंसान के लिए क्या किया है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अब इसको हम जाएंगे आगे, इसकी स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले जो यशवा आपने मिस किया वो सरनामा था इसका, मीर मुगन्नी के लिए गितीत के सुर पर दाऊद का मजमूर, ठीक है। गितीत इज अ ट्यून, ठीक है, ये एक ट्यून को जाहिर करती है और ये ना सिर्फ इसमें है, दो और जबूरों में भी है, ठीक है। और ये ट्यून भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन इसका जो सरनामा है वो ये कहता है कि फॉर द क्वायर लीडर, मीर मुगन्नी के लिए, डेविड हैड रिटन दिस साम, अ साम ऑफ डेविड, उसमें ना दाऊद का मजमूर, इसका मतलब है कि दाऊद हैज रिटन दिस साम फॉर क्वायर लीडर मीर मुगन्नी, ठीक है, ऑन द ट्यून्स ऑफ गतीत, के जो गतीत के सुर हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है उस पर ये जबूर लिखा गया। इसके लिए राग जब बनाई गई तो ये सुर था, और ये उसके लिए मीर मुगन्नी के लिए, क्वायर लीडर के लिए लिखा गया ताकि वो क्वायर के साथ मिलकर इसको गा सके। तो ये खुदा की तारीफ इस पे बयान की गई है पहली और नवीं आयत में। और ये दो और जबूर हैं, उन पे भी ऐसे ही है, 81 और 84, और उन दोनों जबूरों के भी अल्फाज की पहली और आखिरी आयत से मिलते जुलते हैं, तारीफ के जबूर हैं, ठीक है। 81 और वो भी इसी सुर पे हैं, गतीत के सुर पे हैं। 81 अगर साम को हम देखें तो वहां पर 81 साम में भी, 84 आपको याद आया जबूर कौन सा वाला पंजाबी में? खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, यस सर, है ना। 84 ये वाला। यस सर। और 81 जो है, इसको आजकल बहुत से जबूर आपको पता है अब गाए नहीं जाते, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन 81 जबूर जो है ना वो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट साम, ये 81 और एक और 85 जो है, ये
और ये वो ज़बूर हैं जो मेरी पसंद के ज़बूर हैं। ये मैंने भी काफ़ी अरसे के बाद ये सुना था। जब मैं सेमिनरी में गया वहाँ पे ये सुना मैंने, अपने चर्च में मैंने भी ये सुना नहीं था। तो ये है, सुन ए मेरी उम्मत में दसांगा चा, जे तू इसराइल मेरी गल सुनेगा, ना तेरा हो कोई भी दूजा खुदा, जिस अगे देवे तू सिर नू झुका। ये बहुत ही प्यारा ज़बूर है, वन ऑफ माय फेवरेट साहब। तो ये जो 81 और 84 दोनों है ना, उनके आगाज में भी ये लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए गितीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। ठीक है, और इसी 84 जो है वो बनी कोरा का है। इसी वक्त बनी कोरा की हिस्ट्री भी ना हम डिस्कस करेंगे कि बनी कोरा, वैसे तो मैंने बताया था कि देवर कजन ब्रदर्स ऑफ मोजेस, लेकिन इनकी एक हिस्ट्री भी है कि ये लोग खुदा के घर के दरबान थे, लेकिन एक दफा इन्होंने बगावत कर दी और बाद में दोबारा से इस खिदमत में आए। तो 81 और 84 दोनों जो हैं वो भी खुशी के साथ खुदा की तारीफ करने वाले ज़बूर हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो गीतीत का सुर है ये खास उन ज़बूरों के लिए था when they were rejoicing by praising God, जब वो खुदा की तारीफ करते हुए खुश हो रहे थे, उस वक्त ये ज़बूर लिखा गया। सर जी सर, ये तीनों ज़बूर में 8 वर्ड आ रहा है सर, ये भी एक बार। हाँ जी, बताएं कौन सा? 8 का लफ्ज आ रहा है सर, 8 ज़बूर, 81 और 84। आपने अच्छा अंदाजा लगाया। बड़ी दफा ये सिर्फ कोइंसिडेंट होते हैं, कई दफा वाकई जब इसको कंपाइल किया गया है तो उस वक्त ये भी ख्याल रखा जा सकता है। हो सकता है कंपाइल करते वक्त ये किया गया हो, या सिर्फ ये कोइंसिडेंट हो, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जब ये कंपाइल किए गए 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में अजरा मुक़द्दस अजरा और उनके साथियों ने, तो उस वक्त वो मैंने बताया था ना कि हर किताब के आखिर में जो है वो आपको मिलेगा कि जो आयत है वो एक जैसी है। इसी तरह जब हम देख रहे थे द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, तो उसको भी हम देख रहे थे कि हर सेक्शन के इख्तिताम पे बिल्कुल एक जैसे अल्फाज हैं, जब यस्सु ये बातें कह चुका। ठीक है, जब यस्सु ये बातें ख़त्म कर चुका। तो वो बिल्कुल वो कंपाइल करते वक्त जब लिख रहे हैं तो उस वक्त उन्होंने इसको 81 और 84 और 8 जो है इसको तीनों को मद्देनजर रखा है। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंट है या ये वाकई प्लानिंग के तहत है कि ये प्लान था कि इसको, क्योंकि ये एक ही सुर पे हैं तो इनको 8 के साथ किया जाए। मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंट है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो तीनों के अल्फाज जो हैं, ट्यून जो है वो कोइंसिडेंट नहीं है। ट्यून क्योंकि तीनों की एक जैसी और तीनों के मजमून जो हैं वो खुदा की तारीफ के वाले हैं। तो ये ज़रूर है कि ये प्लान्ड है कि जो ट्यून गीत का सुर है वो एक प्लान्ड है। अच्छा जी, इसकी डिवीजन जो है वो 4 हिस्सों में है। देखिए, 1st and 9th वर्स इज द एडमायरेशन ऑफ हिज पावर ऑन दिस अर्थ। फिर उसके बाद 2nd and 4th वर्स, तीसरी बीच में से फर्क है। ठीक है, और जो दूसरी और चौथी आयत है वो देखें, इंसान की कमजोरी को बयान कर रही है। 4th क्या कह रही है? तो फिर इंसान क्या है कि तुझे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तुझकी खबर ले। यानी व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद गॉड, हम कुछ भी नहीं है ना खुदा के आगे। इंसान खुदा के सामने तो कुछ नहीं है। आदमजाद है, खुदा, इंसान क्या है, इंसान की वैल्यू क्या है खुदा के आगे? लगता तो यही है ना, इंसान तो बड़ा कमजोर है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आगे जा हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गॉड। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग बिफोर गॉड। वैसे तो हम अगर खुदा के सामने खड़े हों और हम कहें कि जी हम खुदा के बराबर हैं, तो वी कैन नॉट स्टैंड बिफोर गॉड। लेकिन लेकिन जो दूसरी आयत है वो भी है, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर खारों के मुंह से कुदरत को कायम किया। इस आयत को यीशु ने ऐड भी किया उस वक्त जब खजूरों के एतवार का वाक़या हम देखते हैं ना, जब यीशु दाखिल हुआ यरूशलेम में, तो उस वक्त लड़के जो थे जो कि होशना के नारे लगा रहे थे, तो फकीरों ने मना किया कि इनको रोक दे। तो तब यीशु ने इसी आयत को कोट किया।
खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त इसी ज़बूर की आयत को कोट किया। हम आगे जाके उसके हवाले को देखेंगे। इसके बाद तीसरी वर्स जो है वो खुदा की जो क्रिएशन है उसकी ग्रेटनेस को बयान करती है। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ। यहाँ पर उसकी जो क्रिएशन है जो उसने बनाया उसके बारे में बयान किया है। अब 5वीं आयत से लेकर जो 8वीं आयत है ये इसके प्रॉपर जो इसको बयान करती हैं कि व्हाट गॉड वांट्स टू टेल इन दिस सॉन्ग, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से ताजदार किया। क्या और तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। ये सारी बातों के से आपके जहन में कोई बात आती है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वर द सेम एज टोल्ड इन दिस साम, कि खुद इंसान इस अख्तियार पे था, इस अथॉरिटी, इस पोजीशन पे है। कर सकते हैं आप अंदाजा सोच सकते हैं कि ये किसकी तरफ इशारा है? जेनेसिस चैप्टर 1 और 2। आओ हम इंसान को अपनी शबी पर, अपनी सूरत पर बनाए, है ना। फिर जब सारी क्रिएशन हुई तो लिखा कि उससे खुदा ने आदम को तमाम चीज़ों पर जो उसने बनाई, यानी समंदर के जो मखलूकात हैं उन पर भी, हर एक चीज़ पर अख्तियार दिया। ये हवाला जो है 5वीं से 8वीं आयत तक इशारा कर रहा है उस आदम की तरफ जो कि हमें पैदाइश की किताब में नजर आ रहा है। ये डिवीजन यानी 4 चीजें हैं इस डिवीजन में, पहली से 9वीं, सेकंड टू फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, फिर 3rd वर्स और 5th to 8th वर्स इज अबाउट गॉड्स वर्क अबाउट ह्यूमन रेस्टोरेशन। यहाँ पे फिर दोबारा से मैंने उसी को लहदा से किया है। मेडिटेशन है, पहली और 9वीं आयत है, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो मेडिटेशन है, वर्स जो 3 है, फिर 4th है कंपैरिजन ऑफ मैन, एडम इन जेनेसिस। ठीक है, यानी जब खुदा ने आदम को बनाया तो उस वक्त ये इसी तरह से था कि खुदा ने उसे अख्तियार दिया। ये सब एडम एंड सेकंड एडम का रोमन्स में इसका जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह को सेकंड एडम कहा गया, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम उसको जरा, मैं आपको अभी उस मुश्किल थीम की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता। अभी सिर्फ कंपैरिजन ऑफ मैन है यहाँ पर, और कंपैरिजन ऑफ मैन द प्रेजेंट टाइम। 4थी आयत में आज के दौर का इंसान है, 5वीं आयत में माजी का इंसान है। माजी का इंसान बिफोर द फॉल, यानी फॉल का मतलब है, मैंने शुरू में बताया था कि व्हेनेवर वी यूज द टर्म फॉल, गिरावट, ये लफ्ज को यूज करते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो दिस टर्म इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिसोबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन। कि जब भी मैं फॉल का लफ्ज यूज करूं या कोई भी शख्स आपके चौगिर्द इर्द गिर्द, जब आप खुदा के कलाम की बात कर रहे हो, तो फॉल का मतलब है यानी नाफरमानी, यानी उस मकाम से गिर जाना जिस पर खुदा ने आदम और हव्वा को रखा था। कि वो आदम और हव्वा बाग अदन में खुदा की हजूरी में थे। सुना है तो मेरे तेरा। ये माइक प्लीज बंद रखें, किसी ने शायद जोश में आकर किसी ने गीत गाया या अच्छा, ये कंपैरिजन ऑफ मैन जो है वो एडम इन जेनेसिस। सर सॉरी, वो ना साथ था कोई ना, तो उसने हरकत की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा शायद आप ये बातें सुनते सुनते जोश में आ गए। नहीं 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 सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि स्क्रीन शेयर करो दोबारा से।
गलत स्क्रीन शेयर हो गई है, दोबारा से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा ये देखें चौथी और पांचवी आयत जो ना, पांचवी आयत है वो कंपैरिजन ऑफ मैन एडम इन जेनेसिस है कि उसमें खुदा ने उसे कुछ ही कमतर बनाया, जलाल और शौकत से ताजदार करता है, उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शता है, तूने सब कुछ कदमों के नीचे कर दिया है, ठीक है। लेकिन आज का इंसान जो है वो क्या वाकई खुदा से कुछ ही नीचे है? खुदा से तो बहुत ही नीचे है आज का इंसान, है ना। आज के इंसान में और आदम और हवा में जब वो बाग अदन में थे उसमें फर्क है। आज का इंसान वैसा नहीं है जो आदम और हवा बाग अदन में थे, उससे मुख्तलिफ है बिल्कुल। बाद में जब बाग अदन से निकल आए तो वी आर द सेम ह्यूमन बीइंग्स स्ट्रगलिंग वर्किंग हार्ड इन ऑन दिस अर्थ, और जो कुछ खुदा की तरफ से सजा सुनाई गई पैदाइश की किताब के 3 बाब में, तो वो जो है वो आज हर इंसान उसमें से गुजर रहा है। आज का इंसान चौथी आयत वाला इंसान है, पांचवी आयत वाला इंसान जो है वो आज मौजूद नहीं है। पांचवी से आठवीं आयत वाला इंसान जो है वो आज की दुनिया में देयर इज ओनली वन, ही इज जीसस हु वाज बोर्न फ्रॉम द वर्जिन, जो कि आदमी से पैदा नहीं हुआ, जो औरत से पैदा हुआ। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। इस आयत से फिर दोबारा से कुछ आपके ज़हन में आया? जेनेसिस में से है, मैं अब थोड़ा सा इशारा देता हूँ। आइए याद वर्ष। सर आदम को सब कुछ दे दिया था खुदा ने इख्तियार। वो तो दिया, लेकिन बाद में जब निकाल दिया आदम और हवा बाग अदन से निकल गए, खुदा की हजूरी से निकल गए, इख्तियार जो है वो तो खत्म हो गया। Yes. उस तरह से जो यानी वो वाला इख्तियार कि खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। पांचवी आयत में ये ना कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कुछ ही क्या है, देयर वाज ओनली वन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि खुदा डिवाइन है, खुदा इलाही है, खुदा क्रिएटर है। एडम वाज नॉट क्रिएटर, ठीक है। एडम वाज नॉट डिवाइन। आदम जो है वो इलाही नहीं था, आदम क्रिएटर नहीं था, लेकिन आदम पाक था उसी तरह से, होली था उसी तरह से जिस तरह से खुदा है। देयर वाज नो सिन इन एडम एंड ईव बिफोर डिसोबीडियंस, ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो इंसान है वो जो है प्रेजेंट टाइम का, उसकी हालत जो है वो खुदा से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन अब ये जो तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, जेनेसिस 3:15 याद आया? 3:15 के वो तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, ठीक है। सर कुचलेगा किससे? पांव से, ठीक है। तो तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। ये फोर शेडो कर रही है पांचवी से आठवीं आयत खुदावंद यीशु मसीह को। अब इसके लिए हम देखें किस तरह से खुदा जो है वापस इंसान को लाना चाहता है इसी स्टेटस की तरफ, पांचवी आयत के स्टेटस की तरफ। हाउ ही डिड इट, हाउ ही एग्जीक्यूटेड इट थ्रू रिडेम्पशन वर्क, यीशु के वसीले से, ठीक है। कि खुद जो अब मजमून है ना, हम अब देखें वो मजमून कैसे पूरा हो रहा है। उसमें जो मैंने बताया था कि मजमून जो है वो उस जितने भी आपके पॉइंट्स हों वो सारे उस मजमून के साथ जुड़ते होने चाहिए, ठीक है। व्हाट आवर गॉड हैज डन फॉर मैन, क्या किया खुदा ने? गॉड हैज क्रिएटेड मेनी वंडर्स, कि खुदा ने दुनिया में इंसान के लिए बहुत कुछ तख्लीक किया है खूबसूरत।
लेकिन इंसान क्या है, इंसान की हालत हो गई है, ये इंसान को जेनेसिस में बनाया गया कि खुदा ने कुछ ही कमतर बनाया, लेकिन इंसान की हालत आज की क्या है कि इंसान क्या है कि तुझे याद रखे, आदमजाद क्या है कि तुझकी खबर ले। लेकिन जब आदम और हवा उधर थे जेनेसिस में, तो खुदा क्या है, खुदा ठंडे वक्त में बाग में फिरता है और खुदा उनके साथ फेलोशिप रखता है। पांचवी आयत जो है वो इंसान की उस हालत को बयान कर रही है जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, और वो ऐसी हालत थी जिसमें खुदा इंसान की फिक्र कर रहा है, उनसे रफाकत रख रहा है। लेकिन चौथी आयत कहती है कि आदमजाद क्या है कि तुझकी खबर ले, कि हुण ते इंसान हो रहा ही नहीं, ठीक है ना। अब तो इंसान वो रहा ही नहीं जो खुदा ने बनाया। खुदा ने जिस आदम और हवा को बनाया था, वो आदम और हवा आज के आदम से मुख्तलिफ इन स्पिरिचुअल सेंस। फिजिकली वो सेम, बॉडीली तो हम सेम है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली हम उस आदम के साथ जो बागे अदन से निकाले जाने से पहले का है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बागे अदन से निकाले जाने के बाद द आदम वाज द सेम एज वी आर, ठीक है। और इसलिए ये 5वीं से 8वीं आयत जो है, ये एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा कर रही है जो कि हकीकतन वही है जिस तरह से आदम है, ठीक है ना। और आदम का बाप नहीं था, आदम को खुदा ने बनाया था। यस्सु का बाप नहीं, इसलिए यस्सु को सेकंड एडम कहा गया, दूसरा आदम, जो कि सिर्फ कुंवारी मरियम से इंसान से पैदा हुआ और वो उसकी माँ से, यानी वो कुंवारी से पैदा हुआ। ये उस क्योंकि खुदा इंसान को वापस उसी हालत में लेकर जाना चाहता है जिसमें खुदा ने इंसान को बनाया था, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो उन्होंने अपने आप को कमतर बनाया, ठीक है। अब हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, मैसेज आ गया है, अब 10 मिनट में हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी ये 5वीं से 8वीं आयत, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। अब यहाँ पे नए यस्सु में क्या कमतर चीज थी खुदा से? ये तो हमारा तो बिलीव है कि बाइबल ये कहती है कि जीसस इज गॉड, जीसस रिप्रेजेंट्स गॉड, वो उसका बेटा है। लेकिन कमतर चीज क्या है? खुदा को कभी मौत आ सकती है? नो नहीं आ सर। सकती। लेकिन जीसस वेंट थ्रू सफरिंग एंड डेथ, है ना। यस सर। ये आयत देखे 5वीं आयत, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया। देयर वाज ओनली वन डिफरेंस केम इन द लाइफ ऑफ जीसस, कि वो इंसान बना और इंसान बनकर मौत के अमल से गुजरा, एंड वाज रेजरेक्टेड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन जी उठा और फिर हमेशा के लिए जिंदा है, ठीक है। अभी भी आसमान पर है, उठाया गया है और फिर से दोबारा आएगा और हमेशा जिंदा और कायम रहेगा। तो देयर वाज ओनली वन डिफरेंस, जो कि ये 5वीं से 8वीं आयत जो है वो आज के इंसान की तरफ इशारा नहीं कर रही, ये पहले आदम की तरफ इशारा करती है डिसोबीडियंस से पहले, और फिर उसके बाद ये 5वीं से 8वीं आयत यस्सु की तरफ इशारा कर रही है। और इस यस्सु के जरिए से, जिसको उसने मौत में से गुजारा, उसके जरिए से खुदा इंसान को वापस उस हालत में लेकर जाना चाहता है जो कि पैदाइश की किताब में जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में थी, 3 में नहीं। 3 में देयर वाज अ डिफरेंट एडम जो हमारे जैसा है, लेकिन 1 और 2 चैप्टर जो है वो एक मुख्तलिफ आदम को बयान करते हैं जो कि खुदा से कमतर है डिविनिटी में और इसके अलावा क्रिएशन में। लेकिन उस वक्त एडम और ईव की लाइफ में डेथ नहीं थी। डेथ केम इनटू दिस वर्ल्ड आफ्टर द डिसोबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव, उससे पहले मौत नहीं थी, ठीक है। अब देखें जी, मैंने अब रेफरेंसेस कोट किए हैं, वो हमारा खत्म हो गया। अब ये जो वक्त है 7 मिनट्स, मैं उन रेफरेंसेस को आपके सामने रखने लगा हूं जो साबित करते हैं कि ये जो 5वीं से 8वीं आयत है ये वाकई यीशु के लिए कही गई। एक तो मैथ्यू 21वां बाब, मत्ती 21वां बाब 16वीं आयत में जब
यीशु दाखिल हुए यरूशलेम में होली वीक से पहले, तो फर्स्ट डे ऑफ होली वीक। तो उस वक्त लोगों ने उनके रास्ते में चादरें बिछाई, खजूरों से इस्तकबाल किया और होशना पुकारा, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका था बादशाह को वेलकम करने का। तो उसके बारे में लड़कों ने जब ये गाए तो लोग, फकीर जो और सरदार काहिन थे, वो खफा हो गए। उन्होंने कहा ये तू सुनता है ये क्या कहते हैं? तो यीशु ने इनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर खारों के मुंह से तूने हमको कामिल कराया? चलो शुक्र है। और तो ये ज़बूर 8वें की दूसरी आयत को यीशु ने कोट किया। उसने कहा कि ये मेरे बारे में उसमें लिखा है कि जब बड़ों ने इनकार किया फिर भी उन्होंने मतलब तो यंगर एंड वीकर पीपल एक्सेप्टेड हिम। फिर उसके बाद करंथियों का पहला खत 15वीं और 27वें आयत में, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया है, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। अभी इस आयत में देखें एक बात, जो हम वो बात कर रहे हैं ना कि यीशु को किस तरह से उसने कुछ ही कमतर बनाया। हम तो कहते हैं कि यीशु वाज नॉट कमतर, ठीक है, लेकिन देयर वाज कमतर इन अ सेंस, जो कि चंद अहम बातें हैं। इस आयत में लिखा है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। किसने सब कुछ उसके ताबे किया? खुदा ने अपने बेटे के, लेकिन वो अलग रहा। व्हेन ही वाज सेपरेट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, याद है आपको ये वाकया? यस सर। कौन सा? सही सर जब वो स्लीप पर थे। ठीक है, चल चक्कर लगाएंगे, ध्यान रखिए अपना। स्लीप पर गुनाह उनके, खुदाफिज। ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ठीक है, तो पॉल कहता है कि तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने अपने बेटे से जो एटर्नल उनकी फेलोशिप है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उस वक्त खुदा ने यीशु को उस अमल में से गुजरने दिया जिससे गुजरना जरूरी था रिडेम्पशन के लिए। और अमल क्या था? टू टेक द सिंस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन हिम, और खुदा उसकी अदालत कर रहा है उस वक्त। और सर कफारा दे रहा। हाँ, एक अच्छा मुंसिफ है ना। हाँ जी, यस, गुड, जी ये भी थैंक यू, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसलिए खुदा ने इंसाफ के लिए अपने बेटे को ही सलीब पर मसलूब होने दिया। फादर इज नॉट बीइंग क्रूसिफाइड, सन इज बीइंग क्रूसिफाइड, ठीक है, और वो उस अमल में से गुजर है। तो अब फिलिपियंस, अगला हवाला फिलिपियों का है। अब यहाँ पे कमतर वाली बात सुन ले। फिर यीशु पौलुस कहता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर में होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। ये देखें ना, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। अब ये 5वीं आयत कहती है तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। अब उसने इंसान बना, अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक नंबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। 5वीं आयत की अगला हिस्सा क्या है? और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है, ठीक है। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। यानी one day when Jesus will come again, every knee shall bow down before him, ठीक है। तो वो ये सारा जो है उसे बहुत सरबुलंद किया। ये 5वीं आयत जो है ये फिलिपियंस 2:6 में भी है, पहला करंथियों 15वां बाब 27 में भी है, फिलिपियों 2रा बाब 6-10 में भी है, और ये हिब्रू एक बड़ा वाज़े इसके हवाले से है, ये भी उसी ज़बूर को करता है, कोट करता है। ये हिब्रू का मुसन्नफ जो है, मैंने बताया था कि हिब्रू का जो ऑथर है उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं पॉल है, कुछ कहते हैं कि पॉल नहीं है, कोई और है। तो इसलिए हम इसे जब भी बोलते हैं तो कहते हैं द ऑथर ऑफ हिब्रू, ठीक है, हम नाम नहीं लेते साथ, ठीक है। उसने उसे आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं
फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तुझका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तुझ पर निगाह करता है। देखे ना, किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है। ये जो हिब्रियों का, इब्रानियों का मुसन्नफ है, वो कहता है कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है, यानी ही इज कोटिंग साम 8। ठीक है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथ के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा, तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी। ये सारा तो उसने किया ना, कोट किया दूसरे 8वें ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत को। ठीक है, आगे अब वो दोबारा अपना कंक्लूजन देने लगा। बस देखे ना कंक्लूजन, जैसे मैंने सेकंड में कहा था ना कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको बता देंगे कि कंक्लूजन है, बात आगे बढ़ रही है, पिछले के साथ ताल्लुक है। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यस्सु के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है। पहले क्या है, मौत का दुख सहने के बायस जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। यानी हर एक आदमी के लिए इसने मौत का मजा चखा है, जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसके वसीले से सब चीजें हैं। उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। ये है वो मंसूबा, ये आखिरी आयत में है। इसको दोबारा से पढ़िएगा, अभी बंद हो जाएगा, मैं इसको शेयर करूंगा कि इब्रानियों 2 बाब की जो 9वीं आयत है वो ये है कि क्या खुदा ने हमारे लिए किया है, उसने अपने बेटे यस्सु को भेजा ताकि वो हमारे लिए दुख सहे, अपने आप को कमतर करे, ताकि हम फिर से इंसान जो हैं वो भी उसी जलाल में दाखिल हो जाएं जिसमें अल्लाह आदम था, जो कि गुनाह से पहले था, और हम यस्सु के साथ उस जलाल में शामिल होकर कामिल हो जाएं। आज कोई भी इंसान कामिल नहीं है, आज कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, लेकिन खुदा ने